एक इशारे पर मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जब मेरे आने की यहाँ व्यवस्था हुई तो उसी के बीच में मेरे पैर में चोट लग गई और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैंने बताया तक भी नहीं था, लेकिन उसको आत्मसात किया और मैं यहाँ आया। इसलिए कोरोना के काल के बाद पहली बार ऐसे देव मंडली के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। मैं गौरवान्वित होता हूँ यहाँ आकर के। निश्चित रूप से मैं अपने स्वजनों के बीच में यहाँ आता हूँ और कुछ सीख करके, कुछ देख करके चला जाता हूँ। इस तरह से मेरी जो बातें हैं, जो मेरी पीड़ा है, इस पर चाहे शासन को, सरकार को, आम जनता को, हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि हम अपने परिवेश को, एक कुर्ता धोती है, छोटा सा बच्चा पहनता है, कभी देखिए बूढ़ा पहनता है, नाटा पहनता है, लंबा पहनता है, वो धोती सबको अच्छी है। इसलिए आइए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, मेहनत करें, अपनी सनातन संस्कृति को बचाएं। हम ही लोग बचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता है। और मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लक्ष्मी के चक्कर में रहिए, लेकिन नारायण को मत भूलिए। नारायण को मत भूलिए। माता सीता राजा जनक की बेटी, जनक से बड़ा कौन राजा। माता सीता दशरथ की बहू, उससे बड़ा, उनसे बड़ा कौन राजा। लेकिन जंगल में एक सोने पर मोहित हो जाती है, हिरण पर। प्रभु राम कहते हैं कि इतने बड़े बेटी, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बहू, जहां सोने के मणियों के घर बने हैं, कनक के आंगन बने हैं, वो भटक गई। कहा घबराओ नहीं, इतना सोना दूंगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा। सोने का नगर मिल गया माता सीता को। परिणाम क्या हुआ? उस सोने के नगर में अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो राम को मांगने लगी, मुझे राम ही राम चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी चाहिए, आवश्यकता है, लेकिन जिसमें नारायण की महक हो। एक बार लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे और दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बड़ी, नारायण ने कहा मैं बड़ा। दोनों ने शर्त लगा करके मणिकर्णिका घाट पर, जो बनारस वाली गली है, दोनों भिखारी बन के खड़े हो गए। अब भीड़ लेके चले लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराए, रामचंद्र जी मुस्कुराए और इशारा किया लक्ष्मी को। कहा कि देखा जलवा मेरा है कि नहीं, लक्ष्मी कोई नाम ले रहा है, राम नाम सत्य कहा जा रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा अभी मैं दिखाती हूँ। लक्ष्मी ने क्या किया कि माया से कम 1.5 कुंटल सोने का सिक्का खड़खड़ खड़खड़ लाश लेकर के जाने वालों के सामने गिर पड़ा। हम लोगों जैसे बहादुर थे लाश के साथ, तो लाश को फेंका, लक्ष्मी को लगे उठाने, खड़खड़ खड़खड़ लाश को फेंक दिया, लगे लक्ष्मी को गिरने। तो माता लक्ष्मी मुस्कुराई, अब बोलो क्या जलवा है? कहा हाँ जलवा तुम्हारा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जरा इस एक सिक्के को उस मुर्दे से भी उठवा के दिखा दो तो जानो वो मुर्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसमें राम नहीं है। तो जब तक राम के अंदर आप जंगल हैं, तब तक लक्ष्मी की महत्व है, वरना कुछ नहीं है। उनका कहना है लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बने रहे, आनंद से रहिए, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को सभ्यता के चक्कर में पड़ करके मत छोड़िए मेरे भाई। सभ्यता के पीछे हमारी संस्कृति लड़खड़ा रही है और आप जो मंच पे बैठे लोग हैं, इन्हीं से उम्मीद है, इन्हीं से भरोसा है, इन्हीं से विश्वास है, इन्हीं से संकल्प है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पर अवश्य कुछ चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे। हमारे कुलपति जी भी बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो लिखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। इनका प्रधान देखिए, ये धन्य है, इनके लिए तालियां बननी चाहिए। इन्होंने स्वदेश में अपने को प्रदर्शित किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। बगल में आनंद हमको आनंद देने के लिए आ गए हैं, अतः मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
ऐसी बातें, ऐसा चिंतन, ऐसे विचार हमें तो लगता है हमारी चेतना जागृत करते हैं। वैसे चेतना के साथ जागृत करने जैसा शब्द का प्रयोग उचित नहीं लगता है, क्योंकि चेतना सर्वथा जागृत अवस्था में को ही चेतना कहते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में चेतना पर जो आवरण पड़ जाते हैं, जब तक उस आवरण को नहीं हटाएंगे चेतना जागृत अवस्था में नहीं रह सकती। इसलिए ऐसे विचार हमारी चेतना से आवरण हटाते हैं, इसलिए स्वागत योग्य है। बहुत बहुत